राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल श्री लाडली में। आज मैं आपको बहुत सुंदर एक कहानी सुनाऊंगी कि कैसे दुनिया ने साथ छोड़ दिया था पर राधा रानी ने हाथ थाम के रखा। तो वीडियो को अंत तक देखना। अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कभी ऐसा वक्त आता है ज़िंदगी में जब लगता है सब खत्म हो गया है, जब अपने ही पराये बन जाते हैं, जब हर दरवाज़ा बंद हो जाता है और इंसान सिर्फ आसमान की तरफ देखकर एक ही सवाल करता है, भगवान मैंने ऐसा क्या किया। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि विश्वास की जीत है। वो पल है जब दुनिया ने साथ छोड़ा लेकिन राधा रानी ने हाथ पकड़ के रखा। ये कहानी है मीरा की। मीरा एक सिंपल सी लड़की थी जिसके सपने बहुत बड़े नहीं थे। उससे बस एक प्यारा सा घर चाहिए था, 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा प्यार। शादी के बाद उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी। सुबह जल्दी उठना, घर का काम करना, सबके लिए चाय बनाना और फिर अपने कमरे के कोने में रखी राधा रानी की छोटी सी मूर्ति के सामने जाकर दिया जलाना, ये उसकी रोज़ की आदत थी। वो अक्सर कहती थी, राधा रानी बस मेरी फैमिली को हमेशा खुश रखना। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन शायद ज़िंदगी उसकी परीक्षा लेना चाहती थी। एक दिन अचानक उसके पति का बिजनेस बंद हो गया। नुकसान इतना बड़ा था कि घर के खर्चे चलाना भी मुश्किल हो गया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहाँ पहले हंसने की आवाज़ें आती थी, वहाँ अब सिर्फ ताने सुनाई देते थे। रिश्तेदार जो पहले हर तीज त्योहार पर घर आते थे, उन्होंने भी आना बंद कर दिया, फ़ोन उठाना बंद कर दिया। सबको लगने लगा कि मीरा ही मनहूस है। ससुराल वालों ने कहने शुरू कर दिया, इसके कदम ही अपशगुन है हमारे घर पे। मीरा चुपचाप सब सुनती रहती। हर रात तकिए में मुंह छिपाकर रोती, लेकिन सुबह फिर वही दिया जलाती और कहती, माँ सब ठीक कर दो। दिन बीते, हालात और ख़राब होते गए। कर्जा बढ़ता गया, घर में खाने तक के पैसे कम पड़ने लगे। एक दिन गुस्से में और परेशानी में उसके पति ने भी कह दिया, तुम्हारे आने के बाद ही सब बर्बाद हुआ है। ये शब्द मीरा को दिल को चीर गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ छोड़ा, वो ही ऐसा कहेगा। उस रात मीरा बहुत रोई। उसने राधा रानी की मूर्ति को गले लगाया और कहा, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे सजा दो, पर मेरे परिवार को मत तोड़ना। पर परीक्षा अभी ख़त्म नहीं हुई थी। एक दिन झगड़े के बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग था और आंखों में आंसू का समंदर। बाहर तेज बारिश हो रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उस पल उसे लगा कि सच में सबने साथ छोड़ दिया। वो चलती चलती एक मंदिर के बाहर पहुंच गई। थक कर सीढ़ियों पर बैठ गई। रात अंधेरी थी, दिल उससे भी ज़्यादा अंधेरा। उसने आंखें बंद करके कहा, राधा रानी, अगर आप सच में हो तो आज मेरा हाथ पकड़ लो। मैं अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। सुबह जब उसने आंखें खोली, एक बूढ़ी माँ उसके पास खड़ी थी। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटी यहाँ क्यों बैठी हो? मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। उस बूढ़ी माँ ने बस इतना कहा, रोना मत, राधा रानी किसी को अकेला नहीं छोड़ती। उन्होंने मीरा को अपने छोटे से कमरे में रख लिया। मंदिर में सेवा का काम दे दिया। मीरा फूल सजाती, दिया जलाती, भजन गाती। धीरे धीरे उसके आंसू कम होने लगे। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून आने लगा। हर दिन वो राधा रानी के सामने मुस्कुरा कर कहती, कल तक सबने साथ छोड़ा था, पर आज आपने मुझे संभाल लिया। एक दिन मंदिर में एक बड़े व्यापारी आए। उन्होंने मीरा की सजावट देखी और पूछा, ये किसने किया? जब पता चला कि मीरा ने, तो उन्होंने उसे अपने इवेंट के लिए डेकोरेशन का काम दे दिया। पहला काम छोटा था, पर मीरा ने दिल लगाकर किया। सबको उसका काम पसंद आया। धीरे धीरे उसे और काम मिलने लगे। उसने मेहनत की, ईमानदारी से काम किया और हर सफलता का श्रेय राधा रानी को दिया। कुछ ही महीनों में उसका छोटा सा काम एक बिजनेस बन गया।
लोग उसका नाम इज्जत से लेने लगे। एक दिन वही लोग उसे मनहूस कहते थे। उसके ऑफिस के बाहर खड़े थे, उसके चेहरे झुके हुए थे। उनका बिजनेस डूब चुका था। वो मदद मांगने आए थे। मीरा के दिल में दर्द की पुरानी यादें ताज़ा हो गई। लेकिन फिर उसे राधा रानी की मूर्ति याद आई। उसने सोचा, अगर माँ ने मुझे माफ़ करना और दया सिखाई है तो मैं कैसे नफ़रत कर सकती हूँ। उसने उन सब की मदद की, किसी को ताने नहीं दिए, कोई बदला नहीं लिया। बस मुस्कुरा कर कहा, जब सबने साथ छोड़ा था तब राधा रानी ने मेरा हाथ पकड़ा था। आज मीरा के पास पैसा भी है, इज्जत भी है, पर सबसे बड़ा धन है उसका विश्वास। वो हर जगह यही कहती है, मुश्किलें आएंगी, लोग साथ छोड़ेंगे, अपने भी पराए बनेंगे, पर अगर आपका विश्वास सच्चा है तो राधा रानी खुद आपके हाथ पकड़ेंगी। शायद तुरंत नहीं, पर सही वक्त पर ज़रूर। दोस्तों, अगर आप भी ज़िंदगी के किसी अंधेरे दौर से गुज़र रहे हो, अगर आपको लगता है कि सबने साथ छोड़ दिया, तो हार मत मानो। शायद ये आपकी परीक्षा है। शायद राधा रानी आपको टूटने नहीं, मजबूत बनाने के लिए तैयारी कर रही है। बस एक काम करो, विश्वास मत छोड़ो, क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब राधा रानी खुद हाथ पकड़ लेती है। इसलिए आपको रोज़ नाम जाप करना चाहिए राधा रानी का। अगर आपको राधा रानी पे विश्वास है, नहीं है तो विश्वास बना के रखो, वो एक दिन सब ठीक कर देगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। हम अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।